आप प्रेयर कराएंगे आज? नमस्ते मैम जी। नमस्कार सर। आइए सभी अपने कमर गर्दन सीधी कर लेंगे। किसी एक आसन को चयन करेंगे, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। हाथों में ज्ञान मुद्रा, आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करते हुए 3 बार पवित्र ओंकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास। ओ ओंकार के बाद एक बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर उठा के आपस में रगड़ेंगे और दोनों हाथों की गर्माहट को हथेलियों की आंखों में लगाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। नमस्ते मैम। नमस्कार। चलिए, नमस्कार सभी को। आपका फाउंडेशन ऑफ योगा यानी कि योग का परिचय, ये सिलेबस है, आपकी क्लास है। इसमें आपका आई थिंक आपकी 1 या 2 क्लासेस हो चुकी है। कोई बताएंगे आप कहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, या फिर आपको एक हल्का सा क्विक रिवीजन स्टार्टिंग से कराना है? जी मैम, रिवीजन करवा दीजिए। हम लोग पहले वाले क्लास में नहीं जुड़ पाए थे, लिंक आदि नहीं भी। चलिए ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग से ही अपना शुरू करते हैं, है ना। योग की परिभाषा, मूलभूत सिद्धांत, है ना। आपका जो सिलेबस है इसमें क्या है? योग, योग की परिभाषा, मूलभूत सिद्धांत और उद्देश्य, यानी कि उसके एम क्या है। फिर योग के सिद्धांत में योग सूत्र, अष्टांग योग क्या है, योग के प्रकार है, आसन के विभिन्न प्रभाव और प्राणायाम, मुद्रा, बंध एवं क्रिया। नेक्स्ट है आपका योगाभ्यास एवं व्यायाम में अंतर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है शरीर के तंत्रों पर योगासनों का प्रभाव, कौन से तंत्र पर क्या इफेक्ट आता है। के बाद है योग एवं मानसिक स्वास्थ्य, सूर्य नमस्कार। और लास्ट टॉपिक है आपका ध्यान यानी कि मेडिटेशन। चलिए, योग की परिभाषा, मूल सिद्धांत और उद्देश्य, है ना। योग की उत्पत्ति। चलिए स्टार्ट करते हैं। योग शब्द का अर्थ, योग शब्द का अर्थ क्या है ना, क्योंकि हमें बेसिक पता होना चाहिए। हमारा बेसिक क्या है, योग वर्ड कहाँ से आया है, क्या है। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना यानी कि जुड़ना। योग शब्द युज धातु से बना है। युज का अर्थ होता है मिलना, युज समाधो मिलना या एकत्व, युज समन्वय यानी कि संयम करना, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, कंट्रोल, है ना, स्वयं पर कंट्रोल लेकर आना का मतलब है जोड़ना, मिलना।
इमोशनल बैलेंस करना, रखना, सब क्या है? योग है। कथा उपनिषद, जब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हिरण्यगर्भ के बारे में बताते हैं। हिरण्यगर्भ का अर्थ है, शास्त्रों में 7 प्रकार के हिरण्यगर्भ का उल्लेख प्राप्त होता है। सूर्य, बुद्धि, आचार्य हिरण्यगर्भ, शिव का शिष्य, ऊर्जा, ऋषि के पिता, परमेष्ठी प्रजापति के पुत्र, प्रजापति ब्रह्मा। प्रजापति ब्रह्मा को ही योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ के रूप में स्वीकार किया गया है। योग की परिभाषाएं अभी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया, जैसे जो डेफिनेशंस दी गई है। योग समाधि, महर्षि व्यास के अकॉर्डिंग क्या है? योग समाधि है। चित्त की वृत्तियों को वश में करना, निरोध क्या है? योग है, पतंजलि के अनुसार। योगी याज्ञवल्क्य, ज्ञानम योग, योगात्मक विधि, योग इष्टांग संयुता, संयोग योग युक्ति, जीवात्मा परमात्मान मनो, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा के संयोग को योग कहा जाता है। कठोपनिषद, एक कठोपनिषद एक हमारा हिंदू ग्रंथ है। इसमें क्या परिभाषा दी गई है योग की? यदा पंचावष्टिथे ज्ञानाभि मनसा सह बुद्धि विचेष्टति तामाहु परमहा गतिम। जब 5 इंद्रियां मन के साथ स्थापित हो जाती है, जिसे बुद्धि चयालमान नहीं करती, हमारा मन इधर उधर नहीं जाता है, उसे परम गति कहते हैं। ताम योगमिति मन्यते स्थिर इंद्रियाणि धारणम। अपरम स्था भवति योगो ही प्रभावयवको, यानी कि इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही क्या है? योग है। मैत्रेयणी उपनिषद, एकतम प्राण मनोश्री इंद्रियाणाम तथैव च सर्वभाव परित्यागो योग इत्यदय भिद्यते। प्रकृति के सभी गुणों के त्याग को योग कहा जाता है। योग सिखोपनिषद, अर्थात योग पान प्राण रखे, स्वर जोरे तस्यो तथा सूर्य चंद्र मर्योस योगी जीवात्मा परे मात्मनो एवं तु द्वंद्व जालस्य संयोगो योग उच्यते। गीता के अकॉर्डिंग क्या है? योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम तत्व का धनजय सिद्धियो समो भूत्वा समत्व योगे उच्यते। हे अर्जुन, कर्म फल की सफलता असफलता, जय तथा पराजय एवं कर्म में आसक्ति का परित्याग कर भक्ति योग से युक्त होकर संभाव से स्वधर्म महित कर्म करो, क्योंकि ऐसा समत भाव का ही को ही क्या कहते हैं? योग कहलाता है। अग्रि पुराणे ब्रह्म प्रकाशम ज्ञानम योग स्त्रे चित्तता चित्त वृत्ति निरोधः जीव ब्रह्मात्मनो परः। वह ज्ञान जो परम सत्य को प्रकाशित करता है योग है तथा मन की एकता है। कूर्म पुराणे मर्दे किचित्ता योगो वर्तन्ते तर विरोधता, मेरी एक निष्ठा ही योग है। तंत्र योगे जीव और शिव का एक रूप हो जाना योग है। श्री अरविंद संपूर्ण जीवन ही योग है। ये अलग अलग लोग है, अलग अलग ग्रंथ हैं जिनमें योग का अलग अलग से परिभाषित किया गया है। पंडित श्री राम शर्मा के अनुसार योग क्या है? जीवन जीने की कला ही योग है। हठ योग, सलिले सेंदनम यदते साम्य भजती योगे तथात्मन्य सोरकन्य समाधीर भिद्यते। जिस प्रकार योग जल में संतुलन प्राप्त कराता है, उसी प्रकार योग मन और शरीर के बीच एकाग्रता प्राप्त कराता है, जिसे समाधि कहा जाता है। अर्थात अपने मन पे कंट्रोल, अपने चित्त पर कंट्रोल ही योग कहलाता है ना। हम अपने चित्त पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी भावनाओं पर कितना संयम रख सकते हैं, या फिर मोटे शब्दों में खुद को खुद से जोड़ना ही
योग कहलाता है ना। क्योंकि यदि हम अपने आप से ही नहीं जुड़ पाएंगे तो अपने आप को भी अपने आप से जोड़ना क्या कहलाता है, योग कहलाता है। योग का उद्देश्य, एम क्या है, उद्देश्य क्या है योग का, जीवन का सर्वांगीण विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास, क्लेशों की निवृत्ति, दिव्यता की प्राप्ति, व्यक्तित्व का निर्माण, यानी कि इन सब चीजों से ऊपर उठना, है ना। व्यक्तित्व का निर्माण, अपनी पर्सनैलिटी का निर्माण करना, कलेशों से दूर रहना, है ना। दुख या ताप त्रय की निवृत्ति, भाव, व्यवहार और चरित्र की शुद्धि, अपने व्यवहार, अपने भाव, अपने चरित्र की शुद्धि करना योग का उद्देश्य है। महत्व, योग का महत्व, शारीरिक महत्व, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्ते योगाग्रिमं शरीरम, जो न तो रोग को प्राप्त हुआ है, न वृद्धावस्था को, न मृत्यु को, उसका शरीर योगाग्नि से बना होता है। मानसिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व, पारिवारिक महत्व, सामाजिक महत्व, आर्थिक महत्व, नैतिक महत्व, ये सब क्या है, महत्व बताए गए हैं योग के। नेक्स्ट है योग के सिद्धांत, योग सूत्र, अष्टांग योग, ये क्या है। योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। एक यह 7 दर्शनों में से एक शास्त्र है, योग शास्त्र का ग्रंथ है। योग सूत्रों की रचना 3000 साल के पहले पतंजलि ने की थी। इसके लिए पहले से इस विषय में विद्वान सामग्री का भी इसमें उपयोग किया जाता है। योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना, यानी कि अपने ऊपर संयम रखना, कंट्रोल करना ही योग है। अर्थात मन को इधर उधर न भटकने देना, उसको एकाग्र करना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग है। पतंजलि के सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाष्य वेद व्यास जी का है। उस पर वाचस्पति मिश्र का वार्तिक है। विज्ञान भिक्षु का योग सार संग्रह भी योग का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। योग सूत्रों पर भोजराज की एक वृत्ति, भोज वृत्ति, यह 4 पदों को भागों में विभक्त करता है। समाधि, साधना, भूपति, कैवल्यपाद, और उनमें कौन कौन से सूत्रों में कौन किस किस की व्याख्या की गई है। जैसे समाधि पाद में कौन से सूत्र में, साधना, विभूति, एकवल्य, कैवल्य, ठीक है। इन पादों में योग अर्थात ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य, लक्षण तथा साधन के उपाय या प्रकार बतलाए गए हैं और उसके भिन्न भिन्न अंगों का विवेचन किया गया है। इसमें चित्त की भूमिका या वृत्तियों का भी विवेचन है। इस योग सूत्र का प्राचीनतम भाष्य वेद व्यास का है, जिस पर वाचस्पति का वार्तिक भी है। योग शास्त्र नीति विषयक उपदेशात्मक काव्य की कोटि में आता है। यह धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, लेकिन इसका धर्म किसी देवता पर आधारित नहीं है। यह शारीरिक योग मुद्राओं का शास्त्र भी नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा के योग या एकत्व के विषय में है। उसकी प्राप्ति करने के नियमों एवं उपायों के विषय में यह अष्टांग योग भी कहलाता है, क्योंकि अष्ट अर्थात 8 अंगों में पतंजलि ने इसकी व्याख्या की है। कौन कौन से है ये 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सब क्या है, 8 योग, 8 अंग है अष्टांग योग के। अनेक परिवर्ती धार्मिक व्यक्तियों ने इन पर टीका की
और इस शास्त्र के विकास में योगदान किया। विशेष रूप से जैन धर्म के हेमचंद्राचार्य ने अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी में इसको वर्णित करते हुए बड़े संप्रदाय की स्थापना की। उनके संप्रदाय के अनेक मूल तत्व पतंजलि योग सूत्र से मिलाए गए हैं। स्वामी रामदेव, महेश योगी आदि अनेक धार्मिक गुरुओं ने योग सूत्र के एक या अनेक अंगों की अपनी शिक्षा का प्रमुख अंग बनाया है। ठीक है, अष्टांग योग से चलने से पहले थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट। योग शब्द का अर्थ यानी कि योग मतलब युज। योगा शब्द संस्कृत की युज धातु से लिया गया है, अर्थात युज का मतलब क्या है? मिलना या एकत्र। ठीक है। योग की उत्पत्ति, योग का उद्भव कहाँ से हुआ है? ऋग्वेद से माना जाता है। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य मोहनजोदड़ो की मूर्तियों में ध्यान की मुद्रा दिखाई दी, है ना, इसीलिए वहीं से माना जाता है कि योग तब से चला आ रहा है। योग की परंपरा हिरण्यगर्भ ऋषि से मानी जाती है और उनको क्या कहा गया है? आदि योगाचार्य भी कहा गया है। बाद में पतंजलि ने योग का वैज्ञानिक रूप दिया। ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे कि योग को कहाँ से योग की उत्पत्ति मानी जाती है आपके अकॉर्डिंग, यानी कि इंडिया में या किसी और देश में? इंडिया में मैम। वेदों से मैम। अब डेफिनेशंस भी हमारी अलग अलग, पतंजलि के अकॉर्डिंग, व्यासा के अकॉर्डिंग, भागवत गीता, कथा, उपनिषद। अब योग का उद्देश्य, ठीक है, शारीरिक विकास करना जो हमारा मेन मोटिव है, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? शरीर को मजबूत करना, लचीला करना और शरीर को रोग मुक्त बनाना। जैसे रेगुलर आसन प्रैक्टिस से हम क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं? अपना डाइजेशन इंप्रूव कर सकते हैं, पोस्चर इंप्रूव कर सकते हैं और अपने शरीर में ब्लड फ्लो यानी कि जो रक्त का संचार होता है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। मानसिक स्थिरता, अपने मस्तिष्क को स्थिर कर सकते हैं, यानी कि मेंटल स्टेबिलिटी भी हमें योग से प्राप्त होती है। ये भी हमारे योग का मेन उद्देश्य है, यानी कि मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक स्थिरता प्राप्त करना, मन को शांति देना, कंसंट्रेशन बढ़ाना, स्ट्रेस कम करना। मेडिटेशन और प्राणायाम इसमें मदद करते हैं। आध्यात्मिक उद्देश्य क्या हुआ हमारा योग का? आत्म साक्षात्कार, है ना, अपने असली स्वरूप को पहचानना, खुद को पहचानना, हम कौन है, क्यों आए हैं, ये समझना ही आध्यात्मिक है ना। मैंने बताया था कि खुद को खुद से जोड़ना भी योग है। सामाजिक और नैतिक जीवन यानी कि सोशल और मॉरल डेवलपमेंट में क्या है? योग हमें दया, सत्य और शांति सिखाता है। दूसरों के प्रति प्रेम और समदेव की भावना, समन्वय की भावना योग सिखाता है ना। जैसे योगा से व्यक्ति एक समग्र विकास होता है। योगा से क्या होता है? योगा से व्यक्ति का समग्र विकास होता है, उसकी बॉडी का, उसके माइंड का, आत्मा का, सोसाइटी का, सबका। ठीक है। योग का महत्व एवं उपयोगिता, अभी मैंने डिटेल में बताया था, मैं अभी छोटा मोटा आपको बता रही हूँ, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारे पॉइंट्स। महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है? फिजिकल इंपॉर्टेंस, शारीरिक इंपॉर्टेंस, शारीरिक महत्व क्या है? योगा से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, पोस्चर और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, बीमारी जैसे बीपी, डायबिटीज आदि में कंट्रोल होता है, मानसिक
बच्चों के ध्यान को, एकाग्रता को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि फोकस को भी बढ़ाता है, एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करता है, इनर पीस और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है योग से। ये सब महत्व है योग के हमारे जीवन में। आध्यात्मिक महत्व क्या हो सकता है? अपने अस्तित्व को जानना, माइंड और सोल का बैलेंस बनाता है। सामाजिक और नैतिक महत्व, योगा से व्यक्ति व्यवहारिक और सामाजिक दोनों रूप में सुधरता है। टीम उनको टीम वर्क करने की भावना विकसित होती है, टॉलरेंस करता है, सिंपैथी बांधता है दूसरों से, है ना। ये सब चीजें योग से मनुष्य में बढ़ती है। चलिए, अब हम कहाँ थे? हम थे अष्टांग योग क्या है ना। अनेक प्रवृत्ति धार्मिक व्यक्तियों ने इन पर टीका की और इस शास्त्र के विषय में योगदान किया। विशेष रूप से जैन धर्म के हेमचंद्राचार्य ने अभ्रंश से निकलती हुई हिंदी में इसको वर्णित करते हुए बड़े संप्रदाय की स्थापना की। उनके संप्रदाय के अनेक मूल तत्व पतंजलि योग सूत्र से लिए गए हैं। स्वामी रामदेव यानी कि इन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। महेश योगी आदि अनेक धार्मिक गुरुओं ने योग सूत्र के एक या अनेक अंगों को अपनी शिक्षा का प्रमुख अंग बनाया है। अष्टांग योग के बारे में पढ़ते हैं। राजयोग को अष्टांग योग भी कहा जाता है। पांतजल योग सूत्र के राजयोग के 8 अंग जो निम्न है ना, जैसे ऊपर भी अभी बताया गया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। यम यानी कि यम ब्रह्म अनुशासन का प्रतीक है। यम शब्द का तात्पर्य मृत्यु के देवता से नहीं, है ना। यहाँ 5 वृत्तियों की एक संज्ञा है जिसे नियत और उसका भाग यम रखा गया है। इसके बारे में कहा जाता है यम यति निवर्तयति इति यमः। यम जो हमें अवांछनीय कार्यों से बचाता है या मुक्ति दिलाता है उसे यम कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसे 5 भागों में बांटा है। किसको? यम को, है ना। अर्थात यम शब्द का अर्थ है उपरीत, अर्थात काम आदि वासनाओं से अपने को काम आदि वासनाओं से अपने को दूर रखना। यम के अंतर्गत निम्न 5 साधन आते हैं। कौन से आते हैं 5? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना। और चलो अब नियम की ये डिस्कस करते हैं। जो 5 वो आते हैं, 5 भागों में बांटा है महर्षि पतंजलि ने। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है किसी से हिंसा ना करना, है ना, किसी से मार पिटाई ना करना है। अ का मतलब होता है रहित, यानी कि अहिंसा, हिंसा से रहित। इस प्रकार अहिंसा का अर्थ हुआ न मारना, न सताना, न किसी को दुख देना, सदा सर्वदा मन वचन कर्म से किसी प्राणी के अपकार न करना अहिंसा है। सकारात्मक रूप से बैर का त्याग कर, यानी कि किसी से बैर की भावना को त्याग कर प्रेम की भावना दिखाना, यानी कि अहिंसा में प्रेम भावना को प्रमुख स्थान दिया गया है और बुराई को का त्याग बताया गया है। ये मतलब क्या हुआ? अहिंसा का मन, वचन, कर्म के द्वारा किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी मात्र को क्लेश न पहुंचाना, किसी भी तरह का दुख न पहुंचाना ही अहिंसा है। प्राणी मात्र से प्रेम, एक शॉर्ट में आपको बताती हूँ, अहिंसा यानी के प्राणी मात्र से प्रेम करना।
मनसा वाचा कर्मणा सर्वभूतेषु सर्वदा याज्ञवल्क्य संहिता, यानी कि मन वचन कर्म से किसी को दुख न देना, सभी के सुख की कामना करना, है ना। यानी कि ऐसे नहीं हम अपने होता है ना कि होता क्या, बहुत लोग होते हैं अपने सुख से सुखी और दूसरों के सुख से दुखी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दूसरों के भी सुख में हमें खुश रहना चाहिए। यही हमारा अहिंसा यानी कि प्रथम पहला नियम होता है। अहिंसा प्रतिष्ठा तस्य सिनो वैर त्यागे, अहिंसा की पूर्णता और स्थिरता होने पर साधक के संपर्क में आने वाले प्राणियों की हिंसा हो जाती है। यही अहिंसा की प्रतिष्ठा है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में अहिंसक का अर्थ है प्रेम का पुजारी, दुर्भावना से रहित और विवेक बुद्धि से यदि किसी को कष्ट न देना आवश्यक जान पड़े तो अहिंसा के मर्यादा के अंतर्गत उसकी गुंजाइश है। परमार्थ के लिए ही की गई हिंसा को भी किसी भी प्रकार अहिंसा से कम नहीं ठहराया जा सकता। महात्मा गांधी का कथन है, अहिंसा से हम जगत को मित्र बनाना सीखते हैं, है ना। तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्लियर हुआ होगा। यम यानी कि यम का जो फर्स्ट पार्ट है, जो उसके अंतर्गत उसके 5 साधन आते हैं, उनमें से सबसे पहला साधन है अहिंसा। यानी कि हर एक प्राणी को ऐसी भावना रखनी चाहिए, किसी से भी हिंसा की भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, मार पिटाई नहीं करनी चाहिए, है ना। चलिए अब दूसरा क्या है, सत्य। जैसा सुना हो जैसा देखा हो वैसा ही कहना क्या होता है, सत्य कहलाता है। संकल्प अनुसार कार्यों का फल, जैसे देखा जाए अनुमान करके बुद्धि से निर्णय लिया गया और सुना हो वैसा ही व्यक्त कर देना, है ना। क्या है सत्य। सत्य मन वचन और कर्म में एक रूपता अर्थात अर्थानुकूल वाणी और मन का व्यवहार होता है, यही सत्य है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, सत्य प्रतिष्ठा क्रियाफलाशयत्वम, सत्य की प्रतिष्ठा होने पर वाणी और विचारों में क्रियाफल दान की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वह फलित होने लगता है, अर्थात वाक्य सिद्धि हो जाती है। महाभारत में सत्य का वर्णन कैसे किया गया है, न तत्व वचन सत्यम न तत्व वचनम रसा, यद भूत हितम मनथ्यम तत्स्य तयमिति कुष्यते। अर्थात बात को ज्यों का त्यों कर देना सत्य नहीं है ना। किसी बात को सुना कुछ कहा कुछ, वो सत्य नहीं है। नए बात को ज्यों का त्यों कह देना ही सत्य है। जिसमें प्राणियों का अधिक होता है वही सत्य है, ऐसा महाभारत के अकॉर्डिंग कहा गया। अब थर्ड जो योग है, साधन है, वो है हमारा असत्य। मन वचन कर्म से चोरी न करना, किसी की वस्तु ग्रहण न करना या उचित पारिश्रमिक न देना भी असत्य कहलाता है। सफल होने पर किसी की कमी नहीं रहती। अस्त्य मतलब चोरी न करना, शरीर मन और वाणी द्वारा दूसरों के द्रव्य की इच्छा न करना अस्त्य कहलाता है। मनसा वाचा कर्मणा पर देव्य निग्रह, याज्ञवल्क्य संहिता, मन वचन और कर्म से दूसरों के द्रव्य की इच्छा न करना ही अस्तेय है, ऐसा तत्वदर्शी ऋषियों ने कहा है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, अस्तेय की दृढ़ स्थिति होने पर सर्व रत्नों की प्राप्ति होती है। अस्तेय का वास्तविक तात्पर्य क्या है, अपना वास्तविक हक खाना, यानी कि जो हमारे भाग्य में है, जो हमारा हिस्सा है उसे ही लेना। धर्म पूर्वक जो वस्तु जितनी मात्रा में अपने को मिलनी चाहिए उसे उतनी ही मात्रा में लाना।
ब्रह्मचर्य, मन को ब्रह्म या ईश्वर परायण बनाए रखना ही ब्रह्मचर्य है। चरक संहिता में कहा गया है ब्रह्मचर्य की साधना से रोगों को मुक्ति मिलती है ना। ब्रह्मचर्य यानी 8 प्रकार के मैथुन का परित्याग करना, मन वाणी शरीर से योनिक सुख प्राप्त न करना, वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। अमोघ शक्ति की प्राप्ति क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा वीर्य लाभ, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर साधक को वीर्य लाभ होता है। वीर्य लाभ होने से साधना के अनुकूल गुण समूह पैदा होता है, जिससे योगाभ्यासी को आत्मज्ञान प्राप्ति होती है। 5th है अप्रिग्रह। अप्रिग्रह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि किसी भी भोग सामग्री एवं धन को ग्रहण न करना, अनावश्यक सामग्री का संचय न करना अप्रिग्रह कहलाता है। और इससे हमें क्या होता है? इससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है ना। संचय वृत्ति का ही त्याग है, संचय वृत्ति का त्याग ही अप्रिग्रह है। महर्षि पतंजलि ने कहा है अप्रिग्रहस्थ है जन्म कथनता संबोधः। अप्रिग्रह के स्थिर होने पर जन्म वृत्तांत का ज्ञान होता है। पूर्व जन्म में हम क्या थे, कैसे थे, इस जन्म की स्थिति परिस्थिति कैसे हुई एवं हमारा भावी जन्म कब और कहाँ होगा, ऐसे ज्ञान का उदय ही अप्रिग्रह के साधन द्वारा होता है ना। बहुत ऊंची बात है। नंबर 2 सेकंड है हमारा, जैसे यम नियम हम पढ़ रहे हैं ना, अष्टांग योग के 8 नियम, तो उसमें हमने यम को पढ़ा। आप मुझे बताएंगे यम के कौन कौन से 5 साधन मैंने अभी आपको बताए हैं? मैम एक यम बार के 5 साधन सत्य, हाँ असत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अप्रिग्रह। हाँ, चलिए अब हम सेकंड पे चलते हैं। नियम। नियम का तात्पर्य है आंतरिक अनुशासन से है। यम व्यक्ति के जीवन को सामाजिक एवं बाह्य क्रियाओं से सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं और नियम उसके आंतरिक जीवन को अनुशासित करते हैं। अनुरक्ति परे तत्व सततम नियम स्मृत त्रिशिख ब्रह्मणोपनिषद। परम तत्व में निरंतर अनुरक्ति ही नियम है। महर्षि पतंजलि ने नियम के 5 अंग बताए हैं। सोच, संतोष, स्वाध्योश्वर, प्राणी धानिनी। नियम सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर शरणागति, ये क्या है? 5 नियम है। अर्थात राज्यों पर आधारित जमाने के साधनों को नियम कहते हैं। नियम के अंतर्गत 5 साधन आते हैं। जैसे अभी यम के अंतर्गत 5 साधन बताए गए हैं, नियम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान। सोच का अर्थ पवित्रता और स्वच्छता से है। न खाने योग्य तत्वों को न खाना, निंदितों के संग न रहना, धर्म पर स्थिर रहना। इसके भी फिर क्या है? 2 भाग, बाह्य सोच और आंतरिक सोच। आंतरिक सोच यानी कि हमारे अंतर जो किसी से हम ईर्ष्या रखते हैं, जलन की भावना, या फिर हमें क्रोध आता है ना, और ये सब क्या है? हमारे आंतरिक सोच में आते हैं। और बाह्य सोच जैसे जल मिट्टी आदि से शरीर को शुद्ध करना, ये बाह्य सोच के अंतर्गत आते हैं। सोच यानी कि पवित्रता, शरीर मन की पवित्रता 2 प्रकार की, जैसे अभी बताया, बाहरी और भीतरी। ठीक है, इससे क्या होता है? आपके मन आत्मा की ओर झुकता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है सोचा तुस्वांग गजु गुप्सा परेर संसर्ग। सोच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न होती है। संतोष
अंतःकरण में संतुष्टि का भाव उदय हो जाना संतोष है ना। यानी कि जब हम कहते हैं ना कि संतोष की भावना जागृत है, यानी कि संतोष वर्ड का मीनिंग है जब हमारे पास जितना है हम उसी में संतोष रखते हैं, है ना। अर्थात इससे सुख की प्राप्ति होती है ना। हमें दुख कब होता है? जब हमारे पास जितना है हम उससे खुश नहीं रहते हैं, हम और पाने की इच्छा रखते हैं, तभी तो हमारा मन दुखी होता है। एक बार आप सभी सोच के देखें कि जितना है हम इसी में खुश हैं, आप खुद ही खुश रहना शुरू कर देंगे, आपको एक आंतरिक खुशी मिलेगी, आपका मन खुश होगा, है ना। तो योग में ये भी कहा गया है कि हमें जो हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। मनु स्मृति में कहा गया है संतोष मूलम ही सुखम दुख मूल ही विपर्यय। संतोष ही सुख का मूल है ना, मूल से। यानी कि जब हमारे अंदर संतोष की भावना जागृत हो जाती है तो हम समझिए दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति है। दुखम मूलम ही विपर्यय, संतोष ही सुख का मूल है, इसके विपरीत असंतोष, है ना। यानी कि संतोष का उल्टा, जिसमें संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, असंतोष या तृष्णा ही दुख का मूल कारण है, मूल है, जड़ है, रूट है। महर्षि पतंजलि के द्वारा इसके लाभ बताए गए हैं। ठीक है। संतोष भाव दृढ़ प्रतिष्ठित हो जाने पर निरतिशय सुख प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट है हमारा तप, है ना। नियम के हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, सोच, 5 अंग है इसके भी और 5 नियम है। हाँ, सोच के बाद है हमारा संतोष। संतोष मतलब संतोष रखना, जितना आपके पास है उसमें संतोष भाव रखना। नेक्स्ट है तप, तपना गलना, अपने आप को समर्पित कर देना, अपने वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार स्वधर्म का पालन करना, उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहर्ष सहन करना या स्वीकार करना ही तप है। पतंजलि ने कहा है भूख प्यास तप के प्रभाव से अशुद्धि का नाश हो जाता है, तब शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। अर्थात भूख प्यास शीत उष्ण को सहना, यानी कि सर्दी गर्मी प्यास को सहना, मौन धारण करना, नियम अनुसार व्रतों को रखना, उनका पालन करना ही क्या है? तप है। कर्तव्य पालन में दृढ़ होने से शरीर मोह से दूर होता है तथा आत्म सुख का अनुभव होने लगता है। तप अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमें क्या होता है? हमें आत्म सुख का अनुभव होने लगता है ना। नेक्स्ट है स्वाध्याय, सदग्रंथों का अध्ययन, ईश्वर चिंतन, दूसरे धर्मों का आदर करना ही स्वाध्याय है ना। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने अपने धर्म को प्यार करें, अपने धर्म को ही सर्वोपरि माने, दूसरों के धर्म को भी आदर देना, इससे ज्ञान और भक्ति प्राप्त होती है अगर स्वाध्याय हो किसी के अंदर। साहित्य के माध्यम से स्वयं का अध्ययन करना, सत्संग ही क्या है? स्वाध्याय है। स्वाध्याय का तात्पर्य अर्थात आचार्य विद्वान तथा गुरुजनों से वेद उपनिषद दर्शन आदि मोक्ष मार्गों का अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं को जानने का प्रयास करना, यानी कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ आदि, है ना, खुद को जानना। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर 5th है हमारा स्वाध्याय के। नेक्स्ट हमारा है ईश्वर प्राणिधान, अर्थात ईश्वर भक्ति मन वाणी तथा शरीर से ईश्वर का गुणगान करना, फल की इच्छा न करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना या ईश्वर के शरणागत हो जाना ही ईश्वर प्राणिधान है। इससे क्या होता है? निर्ममता प्राप्त होती है। ठीक है। ईश्वर प्राणिधान यानी कि ईश्वर की उपासना करना, भक्ति विशेष को ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। अब महर्षि व्यास ने क्या? महर्षि व्यास ने योग भाष्य में कहा है ईश्वर प्राणिधानम तस्मिन् परम मुग्रो स्वर कर्माण्यम,
संपूर्ण कर्मों के फलों के सहित समस्त कर्मों को परम गुरु परमेश्वर के निहित अर्पित कर देना ईश्वर प्राणिधान है। महर्षि पतंजलि ने फल के बारे में कहा है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधानात। ईश्वर प्राणिधान ने समाधि की सिद्धि होती है, अर्थात प्राणिधान से ईश्वर की अनुकंपा होती है। अब नेक्स्ट है आसन। यम नियम आसन। आसन शब्द संस्कृत शब्द के अस धातु से बना है, जिसका अर्थ है बैठना, है ना। आसन का अर्थ क्या हुआ? बैठना। आसन यानी कि जिस पर बैठा जाता है, जैसे कुश, चटाई या मृगचर्म, है ना। जिस भी चीज पे आप बैठते हैं वो सब क्या है? आसन। अब तो इनका रूप चेंज हो चुका है, आप सभी देख सकते हैं। कौन कुश के ऊपर बैठता है? चटाई पे तो शायद फिर भी कुछ लोग बैठते हैं, यानी कि आसन। एक चेयर पे बैठना भी क्या है? आसन। शारीरिक अवस्था इन दोनों के समन्वय होने पर ही पूर्ण आसन कहलाता है, यानी कि आसन जिस पर बैठा जाता है और हमारी शारीरिक अवस्था यानी कि हम कैसे बैठे हैं, क्या पोस्चर है हमारे बैठने का, इन दोनों का जो समन्वय होता है वो क्या होता है? वो ही पूर्ण आसन कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्थिर सुख मासनम। स्थिर पूर्वक सुख के साथ लंबे समय तक जिस पर बैठा जाए, जिस स्थिति में बैठा जाए, वही क्या है? आसन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सम काय शिरोग्रीवम धारय्यन चलम स्थिर, अर्थात कमर से लेकर गले तक का भाग, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देख केवल अपने नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठना ही आसन है। महर्षि पतंजलि ने आसन के लाभ के बारे में कहा है, दीर्घ काल तक आसनों का अभ्यास करने से शारीरिक स्तर पर होने वाले द्वंद्व और उससे भी अधिक मानसिक स्तर पर होने वाले द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्राणायाम। आसन आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। अष्टांग योग हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें 8 योग बताए गए हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये क्या है? बहिरंग है। और जो हमारे ध्यान और समाधि है, प्रत्याहार ध्यान और समाधि, ये हमारे अंतरंग है। धारणा ध्यान समाधि, है ना। 8 योग बताए अभी आपको। इनमें दो उसमें डिवाइड किया है, बहिरंग में और अंतरंग में। बहिरंग में कौन कौन से आए हैं भाई? ये उसमें यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। अंतरंग में कौन आएंगे? कौन से आएंगे हमारे? धारणा ध्यान समाधि, यानी कि जब हम आंतरिक रूप से देखते हैं। चलिए प्राणायाम। आसन के बाद नेक्स्ट है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण जीवन शक्ति, आयाम विस्तार या धारणा करना, नियंत्रण करना या रोकना, अर्थात प्राणों का विस्तार करना ही प्राणायाम है ना। प्राणायाम यानी कि श्वास, है ना। प्रश्वास को स्वाभाविक गति को नियमन करना, रोक कर सम करने प्राणायाम है। यह मन की एकाग्रता संपादन करने में अति सहायक होता है। कुछ स्वास्थ्यप्रद प्राणायाम इस पुस्तक में दिए गए हैं, है ना। आगे अभी मैं आपको बताती हूँ। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्च स योगी गति विच्छेद प्राणायाम। आसन के सिद्ध होने पर श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद कर देना प्राणायाम है, या श्वास प्रश्वास की गति को रोककर बराबर करने की विधा प्राणायाम है। प्राणायाम की सिद्धि होने पर हमारे अंदर आत्म रूपी प्रकाश पुंज के ऊपर चढ़ा आवरण क्षीण हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलना शुरू हो जाता है। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम एक कला है जिसमें 3 क्रियाएं हैं, पूरक रेचक कुंभक। पूरक यानी श्वास को लेना, श्वास भरना, इनहेल करना। रेचक यानी श्वास छोड़ना, श्वास बाहर निकालना,
एयर को बाहर निकालना यानी कि एक्सेल। और नेक्स्ट है तीसरा हमारा कुंभक यानी कि श्वास को अपने भीतर रोक कर रखना। ये 3 क्रियाएं हैं प्राणायाम की कला में। प्रत्याहार, प्रति प्लस आहार, प्रत्याहार अर्थात पीछे हटना, उल्टा होना। इसमें इंद्रियां बहिर्मुखी विषयों से विमुख होकर अंतर्मुखी हो जाती है। प्रति पीछे आहार लेना अर्थात ग्रहण करना, इंद्रियों को उनसे उनके विषयों से हटाकर अंतर्मुखी बनाना प्रत्याहार है। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्या है, अपने विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप में तदाकर सा हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। यानी कि प्रत्याहार जब इंद्रियों को अपने बाह्य विषयों से मुड़कर अंतर्मुखी होती है तब उस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। इससे इंद्रियों पर हमारा पूर्ण अधिकार हो जाता है, जब हमारे अंदर प्रत्याहार की भावना विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा धारणा यानी कि अंतरंग। धारणा का अर्थ क्या है, दृष्टिकोण, किसी विषय के बारे में अपनी सोच, है ना, हमारी किसी के बारे में क्या सोच है, किस विषय के बारे में क्या सोच है। महर्षि पतंजलि के अनुसार देश बंध धारणा, देश एक विशेष स्थान, बंधस्य बांधना यानी कि अपने चित्त को किसी देश विदेश में केंद्रित करना, किसी एक स्थान विशेष में चित्त को बांधना धारणा है। व्यास भाष्य में कहा जाता है, नाभि चक्र, हृदय कमल, मूर्धन्य ज्योति, नासिकाग्र, जिह्वा आदि देशों में निश्चित ध्यान स्थान में अथवा किसी बाह्य विषयों में वृत्ति मात्र से चित्त को एकाग्र करने का नाम क्या है, धारणा। धारणा एक मानसिक प्रक्रिया है। चित्त को एक लक्ष्य विशेष में बांध देना, उसे वहां रोकना या टिका देना धारणा कहलाता है। नेक्स्ट है ध्यान। ध्यान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ध्याय चित्त चितायाम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चिंतन करना अर्थात चित्त को एक ही लक्ष्य पर लगाना, स्थिर करना। महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग अनुसार क्या है, उस देश विदेश में ध्येय, लक्ष्य, विषय ज्ञान या वृत्ति को लगातार एक जैसे बने रहना ध्यान है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिसमें धारणा की गई है उसमें चित्त जिस वृत्ति मात्र से ध्येय में लगता है, वह वृत्ति जब इष्ट के समान प्रवाह में लगातार उदित होती रहे और कोई दूसरी वृत्ति बीच में ना आए, उसे ध्यान कहते हैं, है ना। ध्यान मतलब आत्मा या ईश्वर विषय चिंतन करके उसी में तल्लीन हो जाना ध्यान है। यही ध्यान जन्य चित्त वृत्ति निरोध की भूमिका है। यानी कि जब हम किसी चीज पे फोकस करते हैं उसी पर एकाग्र बने रहना ध्यान है। नेक्स्ट है समाधि। उसी आत्म तत्व को अनुभव होना, अपने जीवन स्वरूप सुनने में वत हो जाना अर्थात अपना जीव स्वरूप उस आत्म तत्व में लीन करना समाधि है। इसी में सतत आनंद की प्राप्ति होती है और सतत आनंद की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य भी है। समाधि के प्रकार 2 प्रकार बताए गए हैं, संप्रघात समाधि, असंप्रघात समाधि। संप्रघात समाधि संशय विप्रय का अभाव हो जाने से जिसके द्वारा ध्येय पदार्थ का वास्तविक स्वरूप को भली भांति जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है संप्रघात समाधि, असंप्रघात समाधि। यह योग की उच्चतम स्थिति है जो संप्रघात समाधि के पश्चात होती है, जब संसारी विषयों एवं पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तथा सभी विषयों से चित्त का संबंध छूट जाता है। यही योग की चरम अवस्था है जिसे प्रघात समाधि कहते हैं। इस स्थिति में साधक का स्वरूप भुने हुए बीज के समान हो जाता है। जिस प्रकार बीज को भून दिया जाता है, उसके अंदर के विद्यमान गुणों से उसका
संबंध छूट जाता है, उसी प्रकार योग की चरम स्थिति में साधक के चित्त का संसारी विषयों से छूट जाता है ना। योग के प्रकार। भारतीय योग शास्त्रियों ने योग को 6 प्रकार बतलाया गया है। राजयोग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तंत्र योग, है ना। शायद कुछ बच्चों ने ये पढ़ा भी होगा, आप सब में से कुछ ने ये पढ़ा होगा, राजयोग, है ना, लास्ट क्लास में। क्योंकि ये इसलिए मैंने दोबारा आज डिस्कस किया है कि कुछ जो नए स्टूडेंट जुड़े थे, है ना, सबको क्लियर हो जाए इस वजह से। तो क्या कोई बताएगा जिन्होंने लास्ट क्लास में ये पढ़ा होगा कि राजयोग क्या होता है? अदरवाइज आगे चलते हैं फिर, है ना। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। चलिए राजयोग के बारे में पढ़ते हैं। राजयोग सब प्रकार के योग साधनाओं का राजा, वह सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोच्च है। उसके द्वारा प्राप्त समाधि ही मोक्ष प्रदान करती है। पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन इस योग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ना। इसको थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि सारे
उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम यानी कि यह विभाग साधना के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। उत्तम कोटि के साधक वो होते हैं जिन्हें केवल अभ्यास और वैराग्य द्वारा समाधि की प्राप्ति हो जाती है, वो समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और मध्यम यानी कि मिडिल में कौन आते हैं? मध्यम कोटि के साधक को योग उत्तम कोटि के साधकों की अपेक्षा कुछ कठिनता से सिद्ध होता है ना। जैसे अपने पूर्व जन्मों के संस्कार योग साधना के तो हैं, किंतु इतने उन्नत नहीं होते उन्हें सीधे समाधि की प्राप्ति कर सके। इनके लिए राजयोग में क्रिया योग का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, दुख को सहने करने की आदत अपने शरीर को डालनी होती है। मन में धैर्य, सभी अवस्थाओं में चित्त को समान बनाए रखने का अभ्यास करना होता है। साथ ही आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना तथा तभी समाधि को वो प्राप्त कर पाते हैं जिनके अंदर ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना और वो आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन। अधम में क्या? अधम कोटि के साधक में क्या होता है, किस तरह की प्रवृत्ति होती है उनकी? योग के सभी अंगों के पालन से उनका शरीर और मन सबल शुद्ध हो सकेगा, तत्पश्चात एकाग्र होकर समाधि लाभ कर सकेगा। राजयोग की साधना में साधक की स्थिति जिस स्तर पर होगी वैसी ही उसके योग सिद्धि प्राप्ति होगी, है ना। राजयोग की साधना प्रणाली अलग अलग नामों से प्रचलित है। कहीं इसे ध्यान योग, कहीं समाधि योग, कहीं आर्स योग के नाम से जाना जाता है। महर्षि पतंजलि ने यही साधना प्रणाली अष्टांग योग के रूप में निरूपित की है। मन द्वारा प्राण पर तथा प्राण द्वारा चित्त पर नियंत्रण करना राजयोग के द्वारा संभव होता है। स्वामी विवेकानंद जी का राजयोग क्या है? अंधकार अज्ञान से आलोक में जाने का रास्ता पा लेना, यानी कि जो समस्त तम के पार है उसको जानने वाला ही वहां जा सकता है। मुक्ति का और दूसरा उपाय नहीं है। इसे सत्य को पाने के लिए राजयोग विद्या मानव के समक्ष अर्थात व्यवहारिक और साधनोपयोगी वैज्ञानिक प्रणाली रखने का प्रस्ताव रखती है। राजपथ यानी कि राजमार्ग का अर्थ है आम सड़क, यानी कि वह रास्ता जिस पर होकर हर कोई चल सके, जिस पर चलने पर में सभी प्रकार की सरलता सुविधा हो, कोई विशेष कठिनाई सामने न आए। नेक्स्ट है हमारा हठ योग। देवात्मा हिमालय की गहन उपत्यकाओं में वैदिक चर्चाओं की गूंज के साथ ही योग की पुण्य परंपरा प्रारंभ हुई। सभ्यता की पहली किरण के साथ ही मानवीय जीवन में योग का प्रकाश प्रकाशित हुआ। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के साथ जिस योग ने मानव जाति को असंख्य आध्यात्मिक एवं अन्य उपलब्धियां प्रदान की है, उन्हीं में महत्वपूर्ण नाम है हठ योग। हठ योग यदि राजयोग को सुव्यवस्थित रूप से देने का श्रेय महज ऋषि पतंजलि को जाता है, जो हठ योग को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने में निसंदेह श्री कि शिव से भी योग की उत्पत्ति हुई है, जिसका प्रचार आगे चलकर श्री स्वामी मत्स्य नाथ एवं गोरक्षनाथ ने किया। मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ ने किया। सूर्य और चंद्र शब्दों की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है। एक व्याख्या के अनुसार सूर्य से तात्पर्य प्राणवायु तथा चंद्र का अपान वायु है।
अतः प्राणायाम के अभ्यास द्वारा उक्त दोनों प्रकार की वायु का निरोध हठ योग है। इस प्रकार हठ योग वह क्रिया है जिसमें ईड़ा और पिंगला नाड़ी के सहारे प्राण को सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से षट चक्रों का क्रमशः भेदन करते हुए बाह्य रंध्र में से ले जाकर समाधिस्थ पर किया जाता है ना। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी है ना, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां बताई गई है, जिनमें से 3 नाड़ियों का बताया गया है, जैसे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और पिंगला नाड़ी। ठीक है, सूर्य नाड़ी यानी कि जो हमारी बाई साइड को, सॉरी राइट साइड को एक्टिवेट करती है। चंद्र नाड़ी हमारी लेफ्ट, चंद्र और राइट सूर्य। सूर्य और चंद्र शब्दों की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है। एक व्याख्या के अनुसार सूर्य से तात्पर्य है प्राण वायु, चंद्र वायु का अपान वायु है। अर्थ है प्राणायाम के अभ्यास द्वारा उक्त दोनों प्रकार की वायु को निरोध हठ योग है। इस प्रकार हठ योग वह क्रिया है इसमें ईड़ा और पिंगला नाड़ी के सहारे प्राणी को नाड़ी के मार्ग से षट कर्मों का क्रमशः भेदन करते हुए बाह्य रंध्र में से ले जाकर समाधिस्थ कर दिया जाता है। योग सिखों पर निषद में योग की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि अपान व प्राण, रज व तेजस, रेतस सूर्य व चंद्र तथा जीवात्मा व परमात्मा का मिलन योग है। यह परिभाषा भी हठ योग की सूर्य व चंद्र के मिलन की स्थिति को प्रकट करती है। हाँ, सूर्य का अर्थ है सूर्य स्वर, दाया स्वर, पिंगला स्वर अथवा यमुना, तथा ठ चंद्र का अर्थ है च स्वर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, चंद्र यानी कि बाया और सूर्य यानी कि दाया। ईड़ा स्वर अर्थात गंगा लिया जाता है। दोनों के संयोग से अग्नि स्वर, मध्यम स्वर, सुषुम्न स्वर अथवा सरस्वती स्वर चलता है, जिसके कारण बाह्य नाड़ी में प्राण का संचरण होने लगता है। इस बाह्य नाड़ी के निचले सिरे के पास कुंडलिनी शक्ति सुप्तावस्था में रहती है, स्थित होती है। जब साधक प्राणायाम करते हैं तो प्राण के आघात में प्रक्रिया इस योग पद्धति में मुख्य है। हाँ, जब साधक प्राणायाम करते हैं तो प्राण के आघात में सुप्त कुंडलिनी जागृत होती है तथा बाह्य नाड़ी में गमन करने लगती है, जिससे साधक में अनेकानेक विशिष्टताएं आ जाती है। यह प्रक्रियाएं इस योग में पद्धति में मुख्य है, इसलिए इसे हठ योग कहा गया है। यही पद्धति आज आसन, प्राणायाम, षट कर्म, मुद्रा आदि के अभ्यास के कारण स्वार्थी लोकप्रिय हो रही है। महर्षि पतंजलि ने मनोनी ग्रह के साधन रूप में इस पद्धति का उपयोग बताया गया है। प्रकृति को ऋण माना गया है, जिसके प्रतीक सूर्य एवं चंद्र है। सूर्य का स्थान मनुष्य के शरीर में दायां तथा चंद्र का बायां है। दायां यानी कि राइट और चंद्र का कौन सा बताया गया, बायां यानी कि लेफ्ट। हठ शब्द ह श का विकृत रूप है। इन अक्षरों का अर्थ है का अर्थ है सूर्य शक्ति का प्रतीक, श यानी कि चंद्र शक्ति का प्रतीक। दूसरे मतानुसार हठ योग का अर्थ होता है ठकार का योग। हठ योग का संबंध शरीर से
संबंध शरीर से एवं श्वास नियंत्रण से है। ह ठ को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ह सूर्य, पिंगला, ग्रीष्म, पित्त, शिव, दिन एवं रजस। ठ चंद्र, ईड़ा, शीत, कफ, शक्ति, रात एवं तमस। यानी कि ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना, मैंने अभी बताया था जैसे आपको, यानी कि सूर्य नाड़ी को ही पिंगला नाड़ी कहा जाता है और चंद्र नाड़ी को ही ईड़ा नाड़ी कहा जाता है। किंतु भारतवर्ष इस अर्थ में सौभाग्यशाली रहा है कि जब जब भी विकृतियां पैदा होती रही और अपनी चरम सीमा पर पहुंचती दिखाई दी, तब तब कोई न कोई महापुरुष उत्पन्न होते रहे, हमें निर्देश देते रहे और हमारा सही मार्गदर्शन करते रहे। सूर्य स्वर ठकार से चंद्र चलते हैं। हकार सूर्य स्वर और ठकार से चंद्र चलते हैं। इन सूर्य और चंद्र स्वर को प्राणायाम आदि का विशेष अभ्यास कर प्राण की गति को सुषुम्नाग्र वाहिनी कर लेना ही हठ योग कहलाता है। हठ योग है मनुष्य शरीर में अवस्थित नाड़ियों से प्राण तत्व का सम्मान होता है। उनमें मुख्यतः सूर्य और चंद्र दो नाड़ी प्रधान है ना, मैंने बताया था इतनी बहुत नाड़ियां हैं लेकिन दो प्रधान नाड़ी कौन सी है, सूर्य और चंद्र नाड़ी प्रधान है। इन दोनों के बीच और एक शक्ति संपन्न नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। दो भिन्न नाड़ियों में प्रवाहित होने पर प्राण को एक धारा में समाहित कर उसे सुषुम्नाग्रगामी बनाने की प्रक्रिया को हठ योग कहते हैं। प्राणायाम आदि क्रिया के माध्यम से यह प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार विखंडित प्राण प्रवाह को समाही किया जाता है, तब उसमें अधिक शक्ति और गति पैदा होती है। योग विद्या के विविध आयामों में हठ योग का अपरिहार्य स्थान है। कहा जाता है कि हठ योग तंत्र विद्या का संबंध ठीक निकट है, अर्थात तंत्र विद्या से हठ योग की उत्पत्ति हुई। ऐसा कथन इसलिए कहा गया होगा कि भगवान शिव ने इन दोनों तंत्र और हठ विद्या के आदि प्रणेता थे और उन्हीं से इन विधाओं का आविर्भाव हुआ। एक और मान्यता प्रचलित है कि 14वीं-15वीं शताब्दी में तंत्र विद्या का विस्तार भारतवर्ष में चरम सीमा पर था। अधिक विस्तारित और प्रचलित होने के कारण इसका दुरुपयोग होने लगा। फलतः समाज में त्राही त्राही मच गई। तब उसी काल में मत्स्य देवनाथ और गोरखनाथ जी ने इस विद्या के विकृत रूप को परिष्कृत कर उसे सर्वसुलभ हठ योग विद्या के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया, जो राजयोग से एक अभिन्न अंग के रूप में प्रचलित होता आ रहा है। उत्पत्ति कैसे हुई इसकी? उन सर्वशक्तिमान आदिनाथ को नमस्कार है जिन्होंने हठ योग की विद्या की शिक्षा दी, जो राजयोग के उच्चतम शिखर पर पहुंचने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीढ़ी के समान है। ऐसा माना जाता है कि एक मिनट ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने, जिन्हें यहाँ आदिनाथ कहा गया है, सर्वप्रथम अपनी एक मिनट,
भक्ति योग की परिभाषा। योग की उत्पत्ति। चलिए, हठ योग की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ रहे थे। हठ योग ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने जिन्हें आदि सर्वप्रथम अपनी पत्नी पार्वती को हठ योग की शिक्षा दी। हठ योग एवं तंत्र संबंधी ग्रंथ शिव पार्वती संवाद के रूप में है। 14वीं-15वीं शताब्दी में तंत्र विद्या पूरे भारतवर्ष में परमोत्कर्ष पर थी, परंतु कुछ पाखंडी विजातीय तत्वों ने हठ योग और राजयोग के विषय में भ्रांति फैलाने की कोशिश की। इनका मत था कि हठ योग और राजयोग दो अलग अलग मार्ग हैं। इन दोनों के बीच में एक ऐसी चौड़ी खाई है जिसे पाटा नहीं। हठ योग का अर्थ, चलिए ये हो चुका है। भक्ति योग, भक्ति का अर्थ देखते हैं। भक्ति शब्द संस्कृत की भज सेवायाम धातु में तिन्न प्रत्यय लगाकर बनता है, जिसका अर्थ है सेवा, पूजा, उपासना, संगतिकरण आदि। इसलिए कहा गया है कि भक्ति नाम प्रेम विशेष, अर्थात भगवान के प्रति इस प्रकार के उत्कट प्रेम विशेष का नाम ही क्या है? भक्ति। संस्कृत में भक्ति शब्द का जो अभिप्राय है उसका हिंदी में पर्यायवाची शब्द है प्रेम, यानी कि भक्ति का मतलब क्या हुआ? प्रेम। भक्त और प्रेमी दोनों एक ही है। भक्त का सेवा के द्वारा भगवान से संबंध स्थापित करने का नाम भक्ति योग है, जिसके का अंतःकरण में अनंत प्रेम की भावना बह रही है, वही क्या है? भक्त है। भक्त प्रेम से भक्ति योग की परिभाषाएं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं ज्ञान योग, कर्म योग की अपेक्षा भक्ति योग को ही अत्यंत महत्व दिया है। आधुनिक युग में भक्ति योग को ही मोक्ष कारक यानी कि मोक्ष का मार्ग बताया गया है। भक्ति योग के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं, जो निम्नलिखित हैं, है ना। जैसे आचार्य गर्ग के अनुसार, नारद भक्ति सूत्र के अनुसार, महर्षि शांडिल्य के अनुसार आत्म प्रेम के अवरोधी साधनों में, यानी कि महर्षि शांडिल्य के अनुसार क्या है? आत्म विरोधी नेति शांडिल्य, आत्म प्रेम के अवरोधी साधनों में अनुराग का होना ही भक्ति है, अर्थात आत्म प्रेम की भक्ति है। भक्ति के उद्देश्य, भक्ति योग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। जैसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करने का द्वार है, इसमें श्रद्धा पूर्वक प्रवेश किया जा सकता है। अर्थात जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना। भक्ति के प्रकार, भक्ति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक परा, दूसरी अपरा। इन दोनों में से परा भक्ति एक ही प्रकार की होती है और अपरा भक्ति 9 प्रकार की होती है, अर्थात परा और अपरा के भेद से भक्ति 2 प्रकार की होती है। अपरा भक्ति अब ये प्रकार है अपरा भक्ति, परा भक्ति, अपरा भक्ति में फिर 2 है, वैदिक भक्ति, रागात्मिक भक्ति। अपरा भक्ति
आरंभिक अभ्यासी को गौणी भक्ति का आसरा लेना पड़ता है। ईश्वर के महान सर्वशक्तिमान स्वरूप के आरंभिक अभ्यासी अपनी निर्बल चेतना द्वारा चिंतन करने में समर्थ नहीं होते, इसलिए उन्हें ईश्वर की प्रतिमा का सहारा लेना पड़ता है। यह प्रतिमा मनुष्यकार भी हो सकती है। वैदी भक्ति को नवधा भक्ति भी कहते हैं। नवधा का अर्थ है 9 प्रकार की भक्ति, जैसे श्रवण करना, सुनना, कीर्तन, भजन करना, स्मरण करना, है ना, जप करना, पाद सेवन, अर्चन करना, वंदन करना, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण भक्ति यानी कि श्रवण का अर्थ है सुनना, अर्थात भगवान के दिव्य गुणों को सुनना, उनकी लीलाओं को सुनना, उनके यश, उन्होंने क्या क्या यश किया है उनको सुनना, उनके विषय में शांत होकर श्रद्धा विश्वास द्वारा भक्ति पूर्वक सुनना ही क्या है, यानी कि श्रवण मात्र सुनना भी क्या है। अगर आप किसी के ईश्वर के गुणों को या उनकी लीलाओं को सुनते हैं तो भी यह है क्या है, भक्ति का प्रकार है, तब भी आप भक्त हैं। कीर्तन भक्ति, कीर्तन मतलब गुणगान करना, ठीक है, अर्थात भगवान की लीला प्रसंग व दिव्य गुणों को शरीर के द्वारा प्रकट करना, उनकी गाने के रूप में व्याख्या करना, कविता के रूप में व्याख्या करना, ये सब क्या है, कीर्तन कहलाता है। कीर्तन भक्ति में मीराबाई का नाम सर्वोपरि माना जाता है। मीराबाई ने किसका कीर्तन किया था, श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया था, उनकी भक्ति का कीर्तन किया था। स्मरण भक्ति है ना, स्मरण भक्ति में क्या होता है, भगवान को हर पल हर क्षण याद करना, यानी कि जप करना, जाप करना, उनको हमेशा याद करना, उठते बैठते सोते जागते हर समय प्रभु को याद में बिताना, अपना हर समय प्रभु की, ईश्वर की याद में बिताना क्या है, स्मरण भक्ति। उनके गुणों, उनके यश, उनकी कीर्ति को आत्मानुभव करना ही स्मरण भक्ति है। भक्त प्रहलाद की भक्ति स्मरण भक्ति है। वे प्रत्येक वस्तु में हरि के उन्हें प्रत्येक वस्तु में हरि के दर्शन होते थे, यानी कि कीर्तन भक्ति में किसको बताया गया है, मीराबाई को बताया गया है। उन्होंने गायन के रूप में कीर्तन के रूप में ईश्वर की भक्ति की है, ठीक है। और प्रहलाद ने क्या किया है, स्मरण के रूप में उन्होंने हमेशा किस चीज का जाप किया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये इस तरह की भक्ति क्या कहलाती है, स्मरण भक्ति, यानी कि सोते उठते बैठते आप ऐसा। सबसे जो बेस्ट एग्जांपल बताया गया है इसमें प्रहलाद जी को बताया गया है। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया था, उनका जप किया था, और उनके जप से ही उन्होंने उनको प्राप्त किया था, पा लिया था उनको, ठीक है। तो आप नेक्स्ट है हमारी पाद सेवन भक्ति, यानी कि प्रभु दिव्य पाद युगल को हृदय में श्रद्धा भक्ति पूर्वक सतत चरणों की वंदना करना, उनके चरणों की वंदना करना, गुरु में ध्यान करना। भरत भैया और भिलनी की भक्ति इसी स्तर की भक्ति कहलाई गई है ना। जैसे भिलनी ने की है, भरत ने की है। इन्होंने, भरत जी ने क्या किया था, सिर्फ चरण पादुका से ही, उनके चरण पादुकों की सेवा करके ही एक क्या किया था, भक्ति की थी। वो एक रूप था भक्ति का, और उस भक्ति के रूप को क्या नाम दिया गया है, पाद सेवन भक्ति। और भिलनी ने क्या किया था, वो हर रोज पुष्प बिछाती थी रास्ते में प्रभु की, कि प्रभु राम यहाँ से आएंगे, है ना, उनके पैर में कांटा ना लग जाए, उनके तो ये यानी कि उनके चरणों की सेवा करना क्या कहलाती है, पाद भक्ति कहलाती है। और उसके जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण दिए गए हैं, भरत जी को दिया गया है और भिलनी जी को दिया गया है। उनके लिए भिलनी क्या करती थी, भगवान प्रभु राम के लिए बेर छांट के रखती थी, है ना, झूठे फल रखती थी, लेकिन वो क्या था, उनको फूल बिछाती थी उनके आने के लिए। उनको ये नहीं था ये झूठे हैं, लेकिन उनका एक भाव था उसमें। अर्चन भक्ति, अर्चन में क्या तात्पर्य हुआ,
पूजन। अतः भगवान का विधि पूर्वक विशेष या सामान्य रूप में पूजन करना, नाम अर्चन करना, ये क्या है? अर्चन भक्ति है। अर्चन भक्ति में श्रेष्ठ भक्ति पार्वती की मानी जाती है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल उदाहरण दिए गए हैं? कीर्तन भक्ति में किसको बताया गया है? मीराबाई जी को बताया गया है। स्मरण भक्ति में प्रहलाद जी को बताया गया है, जो स्मरण हर समय विष्णु जी का स्मरण करते रहते थे। पाद सेवन में भरत जी और भिल्ली को बताया गया है, और अर्चना में पार्वती जी को सर्वोपरि बताया गया है। वंदन भक्ति वैदिक मंत्रों के द्वारा तथा उत्तम स्रोतों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना वंदन भक्ति कहलाता है ना। यानी कि जो मंत्रोच्चारण से हम प्रार्थना करते हैं, वो भक्ति कैसी होती है? वो वंदन भक्ति होती है। दास्य भक्ति, दास्य यानी दास्य, सेवक भगवान के प्रति अपने को सेवक भाव या उपासक भाव बनाए रखना ही दास्य भक्ति है, यानी कि दास बन के रहना। जैसे हनुमान जी श्री राम के प्रति रखते थे, है ना। हनुमान जी क्या थे? हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे, लेकिन कभी भी जबकि राम उनको भगवान अपने भाई के प्रिय मानते थे और वो बहुत शक्तिशाली भी थे, लेकिन वो किस भाव को, किस भक्ति के भाव को रखते थे? दास की भावना रखते थे। हमेशा हमेशा कहते थे कि मैं दास हूँ, यानी कि ईश्वर का दास बन के उनकी पूजा करना, प्रार्थना करना, उनकी भक्ति करना, उनके गुणों का व्याख्यान करना, ये क्या है? दास्य भक्ति के अंतर्गत आता है। दास्य भक्ति यानी कि दास भक्ति। साख्य भाव यानी कि भगवान के प्रति मित्रता का भाव रखकर भक्ति करना क्या कहलाता है? साख्य भक्ति कहलाता है, सखा भक्ति कहलाता है। जैसे श्री कृष्ण और सुदामा की भक्ति थी, है ना। अब सुदामा क्या दिखाए गए हैं? श्री कृष्ण के सखा दिखाए गए हैं। लेकिन ऐसी भक्ति को, ऐसे प्रेम को क्या कहा गया है? साख्य भाव दिया गया है, सखा भक्ति कहा गया है, जिसमें उन्होंने सखा बनकर भगवान का स्मरण किया है, भगवान को याद किया है। आत्मनिवेदन भक्ति, भगवान को अपना समस्त अस्तित्व सौंप देना, अपने को ईश्वर मानकर ईश्वर पर निछावर कर देना ही आत्मनिवेदन भक्ति है। नवदा भक्ति कि यह चरम अवस्था विशेष कही जा सकती है। रागात्मिका भक्ति यानी कि रागात्मिका भक्ति वह है जब नवधा भक्ति की चरम अवस्था को पार कर दिया जाए, अर्थात हृदय में एक अलौकिक भगवत प्रेम भाव अबाध गति से प्रवाहित होने लगे, इसे अनुभव भक्ति कहते हैं। इसमें साधक को भगवान की झलक सर्वत्र मिल जाती है, अर्थात उनके दर्शन हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। पराभक्ति पहली सीढ़ी पर चढ़ जाने के पश्चात दूसरी के ऊपर चढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। गौणी भक्ति या अपरा भक्ति के पश्चात पराभक्ति का दर्जा आता है। यह समस्त विश्व भगवान का ही विराट रूप है और पराभक्ति के रूप में मनुष्य चैतन्य प्राणियों के अंदर जगमगाती हुई अखंड ज्योति में अपने प्रेम को नियोजित करता है। भगवान के परम विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखा था। यानी कि इस मोक्षदायी भक्ति योग की मानव जीवन में अति महत्वपूर्ण भूमिका है। कलयुग में भक्ति योग को ही युग धर्म माना जाता है, जिससे भक्त भगवान को अपनी प्रबल भक्ति के द्वारा भूमि पर उतारने में सक्षम होता है। इसमें भक्त भक्ति के कई स्तरों के मार्ग पर चलता हुआ परम ब्रह्म तक पहुंचता है। तब भक्ति योग में पूर्णतः स्थित वह भक्ति योग समाधि में लीन हो जाता है। भक्ति योग समाधि में लीन होने पर वह श्रेष्ठ भक्त आत्मा में ही ब्रह्म का साक्षात करके अंततः मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। तो ये आपको भक्ति के बारे में बताया गया है कि भक्ति योग क्या है। आप मुझे बताएंगे, छोटा छोटा सा कोई भी मुझे बताए, आपने क्या समझा भक्ति योग से, क्या अर्थ निकालेंगे, है ना।
यस मैम, भक्ति योग प्रकार ईश्वर के बताए प्रति गए हैं। प्रेम और समर्पण का एक आध्यात्मिक मार्ग है और भक्ति योग का अर्थ होता है सेवा। हाँ, भक्ति योग सेवा बहुत करना, प्राचीन प्रार्थना योग करना, है। है ना। मतलब ये अलग अलग रूप बताए गए हैं, आप इन रूपों से भी भक्ति कर सकते हैं, है ना। चलिए, मैम, मैम भक्ति योग और एक होता है जो कि एक हाँ बताइए, सरेंडर। थोड़ा लाउड बोलें सर, भक्ति ऊंचा योग बोलो। एक भक्ति योग एक सरेंडर होता है, एक जो भी जिसको मानता है उसके ऊपर सरेंडर होता है। कंप्लीट सरेंडर करना ही भक्ति होता है, अपना सब कुछ। समर्पण कर देना है, हाँ आप मतलब समर्पण बोल रहे हो ना, समर्पण कर देना अपने आप को ईश्वर के चरणों में। चलिए, नेक्स्ट है ज्ञान योग। ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, है ना। किसी चीज के बारे में ज्ञान लेना, बोध करना, अनुभव करना, विद्या, प्रकाश आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ज्ञान योग के अंतर्गत आते हैं। योग एवं आध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञान का अर्थ नॉलेज ही नहीं, यानी कि ज्ञान ही नहीं, बल्कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ बोध, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, अर्थात आत्मानुभूति, यानी कि खुद को जानना। इसलिए ज्ञान योग को आत्मानुभूति योग अर्थात बोध योग प्राप्ति का मार्ग भी कहा जाता है। ज्ञान योग अज्ञान दुखों का मूल कारण है, जबकि ज्ञान दुखों से छुटकारा दिलाता है। ज्ञान पर आधारित योग पर आधारित योग साधना पद्धति को ज्ञान योग कहा जाता है। जब साधक ज्ञान को मुख्य आधार बनाकर मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करता है, तो वह साधना मार्ग ज्ञान योग कहलाता है। ज्ञान योग की प्रशंसा करते हुए श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ही ज्ञानेन सदृशम, ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस लोक में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि में सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। ज्ञान योग के चरण, स्टेप्स ऑफ ज्ञाना योगा। बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, बहिरंग साधन, यानी कि विवेक, वैराग्य, सठ, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। अंतरंग साधन श्रवण मनन और निधि निधिध्यासन। कर्म योग, इसमें कर्म योग के बारे में प्रकाश डाला गया है। कर्म योग के बारे में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के कर्म किस तरह के होने चाहिए, उनको कैसे कार्य करने चाहिए। कर्म का मतलब कार्य। हर व्यक्ति कर्मों के बंधन में जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, घिरा हुआ है ना। वह उससे मुक्ति नहीं पा सकता, है ना। अब आप है, आपका जन्म हुआ है, जीवन है, आप जी रहे हैं, लेकिन यदि आप अपने कर्मों से भाग जाएं तो आप एक अच्छा जीवन नहीं जीते हैं। और यदि आप अपने कर्मों के साथ जीवन यापन करते हैं तो आपका एक जीवन सफल जीवन माना जाता है, यानी कि उससे मुक्ति नहीं पा सकते, उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। कर्मों से ही व्यक्ति के प्रारब्ध बनते हैं, है ना। अतः क्यों न ऐसे कर्म किए जाए जो हमें पुण्य के भागीदारी बनाए, वह जीवन स्मरण के इस बंधन से भी मुक्त कराए। प्रारब्ध यानी कि हमारे कर्मों का फल। प्रारब्ध समझते हो, यानी कि जैसे हम कार्य करते हैं हमें ऐसा प्रारब्ध मिलते हैं, है ना। कई बार सुना होगा कि उसके पुराने जन्मों के प्रारब्ध है, यानी कि अगर यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरे फल मिलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो आपको अच्छे फल मिलते हैं, आपके अच्छे प्रारब्ध बनते हैं। यह मानवीय स्वभाव है कि बुरा भला जो कुछ किया जाता है उसका उसके फल का तथा संसार में निरंतर होने वाली घटनाओं का प्रभाव दिल, दिमाग व आत्मा पर ही पड़ता है। एक मिनट।
यह असंभव है कि आईने के सामने कोई पदार्थ लाया जाए और उसकी छाया उस पर न पड़े, है ना, ये असंभव है। प्रतिबिंबित न दिखे, यानी कि इसका तात्पर्य क्या हुआ, बड़ी गहरी बात कही है। यानी कि हम जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जरूर बनता है। ऐसे ही हम जैसे फल हम कर्म करते हैं, ऐसा फल सामने जरूर आता है हमारे, ऐसा प्रतिबिंब हमारा जरूर बनता है ना। प्रतिबिंब न दिखे, घटना कर्म का यही आत्मा पर पड़ने वाला प्रभाव हमारे सभी कष्टों और वेदनाओं का कारण है। अतः बुरे भले कर्मों के साथ यदि हमारी आसक्ति व तन्मयता छूट जाए तो फिर उनके फलों से भी पिंड अनायास ही छूट जाएगा। इस इकाई में हम कर्मयोग के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। कर्मयोग क्या है? कर्म अर्थात हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य, जैसे मैंने अभी बताया था, कर्म यानी कि कार्य जो हम करते हैं। हमारे भारतीय ग्रंथों में से एक मूल ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। आप सभी जानते होंगे, आपने सभी ने भगवत गीता के बारे में सुना होगा, कुछ ने शायद पढ़ा भी हो। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण विश्व को जो ज्ञान दिया है वह क्या है? कर्म योग है। कर्म शब्द अर्थात क्रय धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना। जो हमारे द्वारा किया जाता है वह कर्म है। ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना कर्म के किए रहे, है ना। भले ही कोई अच्छा करे कोई बुरा करे, लेकिन कर्म जरूर करते हैं। लेकिन वही कार्य कर्म कहलाता है जिसके करने से कुछ परिणाम निकले। जो कर्म हम योग के मार्ग पर बढ़ाए वही कर्म है। कर्मों को फल के आसक्ति से रहित होकर निमित्त भाव से ही करना चाहिए। अब केवल कर्तव्य भावना रखते हुए कर्म से वह बंधन के कारण नहीं बनते हैं। हमें कर्म को प्रिय या अप्रिय मानकर फल की आशा नहीं करना चाहिए। फल से आसक्ति रहित होकर कर्म करना ही कर्म योग है ना। जैसे बताते हैं कि आप अच्छे कार्य करते जाओ, आपको ईश्वर उनका फल जरूर देगा। आप फल की इच्छा रखते हुए किसी भी कार्य को ना करें कि मैं तो ये काम कर लेता हूँ, इससे मेरा अच्छा हो जाएगा। ऐसी भावना मन में ना लेकर आए। बस आप अच्छा काम करते जाएं, आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आपको दिखाई भी देगा। और है ना, जब छोटे बच्चे को ही ले लो, एक एग्जाम्पल में बता रही हूँ, उदाहरण ले लो। बच्चे पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ाई कर रहा है, आप लोग जुड़े हैं, आप अपना कोर्स कर रहे हैं, है ना। अगर आप इसको अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको आपका फल, आपका रिजल्ट क्या मिलेगा? आप सभी जानते हैं। और अगर आप इसे अपने मन से, एक भावना से, अपना काम अपना कार्य समझकर इससे मन लगाकर करेंगे तो आपको इसका फल अच्छा ही मिलेगा, है ना। यही यहाँ फल का मतलब बताया गया है। कर्म योग का मतलब अर्थ बताया गया है। परिभाषा। ओम श्रीमद् भागवत में कर्म के बारे में कहा गया है कि सफलता और असफलता की भावना न सोचते हुए कर्म करना ही कर्म योग है। फल की चिंता किए बिना ही कर्म का पालन करना कर्म योग है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार क्या है? कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना, भले ही तुम लाख बार ठगे जाओ। पर अर्थात निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत न करो, उसे कृतज्ञता की ही आशा रखा, बल्कि उल्टे तुम्हें उनके कृतज्ञ बन जाओ, है ना। श्री राम शर्मा जी के अनुसार कर्म योग की परिभाषा। कर्म योग इसी कुशलता का नाम है जो इस प्रकार कल्याण पूर्ण कार्य करना जानता है कि किए हुए कार्य का उल्टा फल न निकले, वही कर्मयोगी है। कर्मयोग की मुख्य धारणाएं, मुख्य बिंदु। कोई भी मनुष्य बिना कर्म के एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। मैंने अभी आपको, जैसे स्टार्ट हुआ था कर्मयोग, मैंने बताया था हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है। कर्म सृष्टि का मूल है। कर्म की गति बहुत गहरी है, इसे कोई पहचान नहीं सकता। कर्म के बिना कोई स्वतंत्र लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।
समाज की रक्षा के लिए अर्थात लोक संग्रह के लिए कर्म आवश्यक है। यदि कोई कर्म न करे तो समाज श्रेष्ठ रहेगा, न कोई व्यक्ति रहेगा, है ना। ये तो मोटी बात है बड़ी, आप सभी जानते हैं। चलिए, इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक भी मनुष्य प्रकृति के गुणों में अधीनस्थ होकर कर्मरत रहता है। कर्म ही मनुष्य के बंधन का कारण है। इससे विदित होता है कि जब कर्म बंधन का कारण होते हैं और उन्हें किए बिना भी नहीं रहा जा सकता और मनुष्य सब बंधन में बंधा रहेगा, किंतु यह सही है कि जिस प्रकार कर्म बंधन का कारण बनते हैं उसी प्रकार कर्म मुक्ति का भी कारण होते हैं, है ना। जैसे हमें बंधते हैं उसी तरह से हमारी मुक्ति का भी कारण क्या होते हैं, हमारे कर्म होते हैं। इसमें दो प्रश्न विचारणीय है, वे कौन से कर्म हैं जो मुक्तिदायक हैं, उन कर्मों की विधि क्या है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके उत्तर में गीता कहती है कि कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इसका निर्णय करने के लिए तुम्हारे पास शास्त्र प्रमाण है। इस विषय में शास्त्रों की आज्ञा मानकर उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। शास्त्रों में सभी वर्गों के लिए कर्म नियत किए गए हैं। जिसका जो कर्तव्य है उसे वही कर्म करना चाहिए। प्रायश्चित कर्म वह कर्म जो किसी पाप कर्म के बदले किया जाए या गलत कार्यों के परिणाम से मुक्ति पाने के लिए किया जाए उसे प्रायश्चित कर्म कहते हैं ना। कई बार लोग कहते हैं कि हमसे ये गलत काम हो गया है, तो वो पूछते हैं कि ऐसे गलत काम का कैसे प्रायश्चित करें अपने बुरे कर्मों का। तो बुरे कर्मों का प्रायश्चित से छुटकारा पाने के लिए कौन से कर्म किए जाते हैं, प्रायश्चित कर्म किए जाते हैं, पश्चाताप किया जाता है। निषिद्ध कर्म जिस कार्य को नहीं करना चाहिए, निषिद्ध कर्म को दुष्कृत या पाप कर्म कहते हैं। वैसे कर्म जो शास्त्रों के अनुसार अनुचित हो उसे निषिद्ध कर्म यानी कि जिन कार्यों को कहा गया है कि वो नहीं करने चाहिए। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म। अब संचित कर्म क्या है, वह कर्म जो हमारे पूर्व जनों की क्रियाकलापों के द्वारा संचित रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं, वह संचित कर्म कहलाते हैं। यानी कि हमने अपने पूर्व जन्म में जो जैसे कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, उनके ऐसे ही फल होंगे, तो वो क्या होता है, संचित कर्म होता है। क्रियमाण कर्म वह कर्म जिसके द्वारा हम अपने जीवन कर्म को चला रहे हैं। नेक्स्ट है प्रारब्ध, यानी कि अच्छे करेंगे तो अच्छा प्रारब्ध मिलेगा, बुरे करेंगे तो बुरा प्रारब्ध मिलेगा, यानी कि बुरा फल मिलेगा। गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म यानी शास्त्रों में वर्णित कामों को करना, योग में आगे बढ़ने के लिए यही कर्म किए जाते हैं। अकर्म इसमें हर तरह के कर्म आते हैं जो अनासक्त भाव से किया जाए, चाहे वह शास्त्र के विरुद्ध ही क्यों ना हो। विकर्म इसे पाप कर्म कहा जाता है। योग शास्त्र में पांतजल योग सूत्र के अनुसार सामान्य व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म 3 प्रकार के होते हैं। शुल्क यानी कि पुण्य कर्म, कृष्ण यानी कि पाप कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म अर्थात पाप पुण्य मिश्रित। अशुक्ल कृष्ण योगियों के कर्म इन तीनों से भिन्न होते हैं क्योंकि उसका चित्त कर्म संस्कारों से शून्य होता है, इसलिए उन कर्मों को अशुक्ल और अकृष्ण कहते हैं। स्वकर्म को स्वधर्म समझना ही कर्म योग है। वैदिक ग्रंथों में कर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, विहित कर्म, निषिद्ध कर्म। विहित कर्म वह कर्म जो करने योग्य हैं, जिसमें अच्छाइयां निहित हैं, जो अच्छे होते हैं। ठीक है, जैसे नित्य कर्म, इसमें भी आगे 4 भेद बताए गए हैं। नित्य कर्म यानी कि वह कर्म जो नित्य प्रति अनुष्ठान के रूप में किए जाते हैं, वही नित्य कर्म है, जैसे दिनचर्या के सारे कार्य। नैमित्तिक कर्म किसी उद्देश्य के लिए किए गए कार्य को नैमित्तिक कर्म कहते हैं, जैसे जन्मदिन, दाह संस्कार, मुंडन संस्कार आदि कर्म, है ना। काम्य कर्म वह कर्म जो किसी कामना या इच्छा की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, है ना। काम्य मतलब कामना रखते हुए कोई काम किया जाता है तो काम्य कर्म। कर्म में और उनके फलों में
आसक्ति से व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंधता है। कार्य में बाधा उत्पन्न होने पर उसे कष्ट होता है क्योंकि उसके फलों में आसक्ति है। परंतु साधक जब कर्म फलों की आसक्ति त्याग दे तो वह आसक्ति रहित कर्म हो जाता है। इस विषय का वर्णन करते हुए गीता के एक श्लोक में कहा गया है, कर्मयोगी ही कर्मों के फल का त्याग कर भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बांधता है। अर्थात कर्मयोगी को सफलता और असफलता से कोई लगाव नहीं रहता। कामना से रहित होकर कर्म करने से मन की कामना शून्य हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप संसार के प्रति आसक्ति नष्ट, आसक्ति रहित हो जाती है। कर्म संसारों की उत्पत्ति नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा तंत्र योग। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक, आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से जुड़ने के लिए मेरे साथ। नमस्ते। नमस्ते, आप लीव कर नमस्ते सकते हैं मैम। अभी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू मैम। नमस्ते, वेलकम। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम, थैंक यू मैम। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते सर।